You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज ऑलोक। आप देख रहे हैं एमसीबीसी शो और आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जी हाँ, लेकिन इसके पहले मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं जो मैंने कल देखी थी प्रेस शो। आपको मैं एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम था बाइसेंटेनियल मैन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 25 साल पहले 1999 में 1999 में। इसके हीरो थे रॉबिन विलियम्स। रॉबिन विलियम्स वही आदमी है जिसकी फिल्म पैच एडम्स का हिंदी इंस्पिरेशन फिल्म बनी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। जी हाँ, तो ये फिल्म आई थी 25 साल पहले बाइसेंटेनियल मैन। इसमें बताया गया था आज से 25 साल पहले एक ऐसी मशीन है, रोबोट है जो रॉबिन विलियम्स जैसे दिखती है शुरुआत की फिल्म में, लेकिन इट्स लाइक अ मशीन। तो वो मशीन में हल्का सा मैलफंक्शन हो जाता है तो वो मशीन बन जाती क्रिएटिव। वो कारपेंटरी में अच्छे अच्छे क्लॉक्स बनाती है जिसकी वजह से वो पैसे कमाता है रोबोट, और इवेंचुअली खुद पे खर्चा करता है और रोबोट बिकम्स लाइक ए ह्यूमन। हमारे हिसाब से दिखता है वो। एंड हाउ वो रोबोट अपनी ही जर्नी में चले जाता है बिकॉज ही हैज हिज ब्रेन नाउ। हल्का सा मैल फंक्शन होता है वो, इट्स नॉट अ वायरस। तो अपनी जर्नी में निकल जाता है। इवेंचुअली आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है, अपने आप में खामियां भरता है, इमोशंस भरता है, इवेंचुअली अपने आप में डेथ भी लेके आता है वो। एंड इन द एंड ही डाइज विद हिज हीरोइन, ह्यूमन बीइंग। तो वो मूवी में बताया था आज से 25 साल पहले कि कैसे रोबोट और ह्यूमन के बीच में रिलेशन हो सकता है और कैसे वो होता है। अब हॉलीवुड में ऐसी बहुत पिक्चरें हैं जिसमें उन तरह की चीज़ें इस टॉपिक बताया है। फॉर एग्जांपल रोबोकॉप थी जहाँ पे एक मरा हुआ आदमी को रोबोट बना देते हैं और वो सबको मारता है, गुंडों को, बिकॉज इज ए रोबोट नाउ। विल स्मिथ की एक पिक्चर आई थी आई रोबोट, इसमें सेम था कि रोबोट की उन्होंने आर्मी खड़ी कर दी है एंड ऑल दिस रोबोट रिवोल्ट अगेंस्ट देम, अगेंस्ट ह्यूमंस। तो ह्यूमंस रोबोट का रिश्ता है वो फिल्मों में बहुत सालों से हॉलीवुड में, बट बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रोबोट को लेके एज ए हीरोइन को लेके एक रिलेशन बताई गई है। अब द बिगेस्ट यूएसपी अबाउट दिस मूवी कॉल्ड, नाम बोलता हूँ, जरा सांस ले लेता हूँ, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो बड़ा नाम है, सांस लेनी पड़ती है। तो इस फिल्म में हीरो इज ह्यूमन एंड हीरोइन इज रोबोट। या तो आपको पता चल गया होगा कैसे दोनों में संबंध होते हैं, रिलेशन होता है एंड हाउ इट डेवलप्स इनटू समथिंग एल्स। अब मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि रोबोट है, पहली हिंदी फिल्म है। अब यहीं पे इसकी यूएसपी खत्म हो जाती है बिकॉज स्टोरी में ऐसा कुछ नया डाला नहीं है, स्टोरी में ऐसा कुछ यूएसपी नहीं है, अलग से नहीं, हटके नहीं है जो हम इसको 2 दिन बाद याद करें। अमूमन जब आप पिक्चर बनाते हो, और पिक्चर बनाना बड़ा कठिन काम है, इट्स नॉट ईजी। एक नॉर्मल रिव्यू बनाने में मुझे कितना मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इमेजिन कि पिक्चर बनाने में कितनी बड़ी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है और टाइम लगता होगा। तो ये पिक्चर बनी थी मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, उसके बाद कोई उसको याद ही नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम आज से 25 साल पहले बनी फिल्म बाइसेंटेनियल मैन को याद करके एग्जाम्पल देते हैं। आई विश इस मूवी में ऐसा किया होता कि हम आज से 25 साल बाद भी इस मूवी को याद करते, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। अगर आपको रोबोट को लेके वही रायता फैलाना है अबाउट शादी, ये वो इंडियन कल्चर, बुरा नहीं है, बट यू लाइक इट फॉर अ मोमेंट। आई मीन यू लाइक इट, चलो हम मूवी देख रहे थे तो हफ्ता इंटरवल तक तो मज़ा आया, लेकिन इंटरवल के बाद में लगा ड्रैग हो रही है बिकॉज रिलेशनशिप इज अबाउट मैन एंड मशीन। तो उसमें आप बहुत कुछ कर जाते, खेल जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये रायता है, फालूदा नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रायता है, फालूदा है, ये सेमी रायता है बिकॉज इंटरवल के बाद तो पिक्चर में हैज़ नो हेडिंग, मतलब कहाँ जा रही किसी को पता नहीं। बट एज आई सेड, इसकी यूएसपी है वही, उसकी नॉन यूएसपी, उसका डूबना भी वही है। तो मूवी का स्टार कास्ट है, ऑब्वियसली यू नो इट्स शाहिद कपूर, कृति सोनन, धर्मेंद्र साहब हैं, डिम्पल कपाड़िया है, कबीर राकेश बेदी साहब है जिसको हमने बहुत टाइम बाद देखा है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित जोशी और आराधना शाह। अब लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। आपको मतलब ट्रेलर से तो आपको पता चल गया कि स्टोरी क्या है, बट बेसिकली ये कि शाहिद साहब एक रोबोट इंजीनियर हैं।
वो जाते हैं अमेरिका अपनी मौसी को मिलने, डिम्पल कपाड़िया। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कृति सनन से। कृति सनन इज प्लेस सिफ्रा एज अ रोबोट। सिफ्रा रोबोट है वो, पर शी लुक्स एंड फील लाइक वेरी मच लाइक आज, यू नो, लगता नहीं कि रोबोट है ये, अनलेस शी डज सम पिक्युलर थिंग्स। एंड देन ऑब्वियसली ही कम्स बैक टू इंडिया, ही रियलाइजेस कि उसके संबंध एक रोबोट से हो गए थे, बट इज स्टिल इन लव, बट ही फॉल्स इन लव विद रोबोट। एंड हाउ ही कन्विंसेस डिम्पल कपाड़िया कि इसको इंडिया लेके हाउ ऐसे टेस्टिंग हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन मूवीज़, वो उसकी शादी भी अनाउंस हो जाती है। तो उसके बाद में जो रायता फैलता है वो तो आप पिक्चर में देखोगे। बट आई थॉट कि मूवी इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन आई थॉट कि इट्स अ मिस अपॉर्चुनिटी एज आई सेड, कि काश अगर इसमें और अच्छा डाला होता मसाला, और कोई अच्छा स्टोरी लाइन डाली होती, बैकग्राउंड डाला होता, तो बैकग्राउंड स्टोरी डाली होती, तो आई थॉट कि पोटेंशियल बहुत था इस मूवी में। एंड ऐसा पोटेंशियल था कि इसको हम बरसों याद कर सकते थे। लेकिन बुरा लगता है कि जब आप इतना खर्चा करते हो मूवी के ऊपर और आप मूवी बनाते हो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए, ऐसा लगता है कि मंडे को देखने नहीं वाला है, तो 3 दिन में जितने पैसे कमा लो, बाद में यू नेवर नोस व्हाट हैपेंस टू दिस मूवी, बिकॉज फॉर देम मूवी जस्ट अ प्रोडक्ट, एक सामान है, एक वस्तु है जो बाहर आई, बिकी, कंज्यूम किया, खत्म हो गई, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है इसमें। बट एक्टर्स की बात करें तो वी हैव शाहिद कपूर। आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर। आई मीन he has a good screen presence, amazing actor, he dances well, he got a nice swag, अच्छा swag है उनमें, but उनको वैसी ख्याति नहीं मिली जो एक यूजुअल फिल्म स्टार्स को मिलनी चाहिए। आई विश ही वॉज बॉर्न नाउ, आई विश ही वॉज, उनका करियर अब शुरू हुआ होता तो काफ़ी अच्छा करते, बिकॉज उन्होंने शुरुआत की थी व्हेन खान एंड कुमार अपने पीक में थे, तो उनको मौका नहीं मिला अपना जोहर दिखाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी फिल्में की हैं एंड ही इज आउटस्टैंडिंग एक्टर, स्पेशली फर्जी के बाद, ओटीटी के बाद में ही हैज रियली स्काईरॉकेटेड। तो आई थिंक आई लव वॉचिंग हिम ऑन बिग स्क्रीन। कृति सनन, आई थिंक शी वॉज बॉर्न टू डू दिस रोल, मतलब जो उन्होंने करियर का भगवान से मांगा होगा भैया मुझे एक्ट्रेस बना देना, तो भगवान ने कहा होगा तथास्तु भैया जा बेटा, तो ऐसा रोल करेगी जो कोई कर नहीं पाएगा, वो है रोबोट का रोल। तो देयर इज़ नो इमोशंस इन दैट, आपको ठीक है करना है, ठीक है करके निकल जाना है, खेल लेना है उसमें। बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, इस तरह का काम करना भी, यू नीड टू बी लिटिल, आई मीन एक रोबोट का काम करना इज नॉट रोबोट, इज नॉट मंडेन, इज वेरी अनयूजुअल। आपको इमोशंस बताने भी है लेकिन नहीं भी बताने हैं, एक्सप्रेशन बताने हैं पर नहीं भी बताने, तो वो मुझे लगा कि अच्छा खेल गई वो। एंड हम सब मर्दों की तरफ से एक इच्छा है कि अगर ऐसी रोबोट बनती और इस तरह की रोबोट बनती तो हम सब शादी कर लेते रोबोट से। हमें बीवियाँ नहीं चाहिए, हमें रोबोट चाहिए। दूसरा है किरदार धर्मेंद्र साहब, ही प्लेज स्टिल लुक्स डैशिंग, बट आई थिंक ही स्टार्टेड लुकिंग रियली ओल्ड। आई मीन लगता है कि चेहरे से, बट उनका जो पुरानी फिल्मों का देख के जो एक दबंग थे वो, वी मिस दैट। डिम्पल कपाड़िया लुक्स ऑसम। आई थिंक उन्होंने एक दवा ले ली है जिनके बाद एक सर्टेन एज के बाद उनकी एज होती ही नहीं है, वो ऐसी ही लगती है वो। आई रिमेंबर वॉचिंग हर वे बैक इन दिल चाहता है, देन लग बाय चांस। मुझे लगता है कि उनकी जो ब्यूटी है पकड़ी उन्होंने, जो स्टॉप मारा है उन्होंने, वो अभी तक प्ले नहीं हुआ है वो उनकी ब्यूटी में, उनकी एज में। शी स्टिल लुक्स रेविशिंग ऑन स्क्रीन। 4-5 लोग खड़े सामने हो जाएंगे, धर्मेंद्र सपाजी ये जो है शाहिद कृति, बट वो व्हेन शी इज़ इन द फ्रेम आई थिंक शी लुक्स टू गुड। मैं उनका फ़ैन हूँ बॉबी से, पिछले जन्म से मेरे रादर। राकेश बेदी, व्हाट एन अमेजिंग एक्टर। आई मीन वी हैव सीन हिम सिंस ये जो है ज़िंदगी, एंड वो रोल्स कर रहे थे, पर इसमें उनको अच्छा प्रोमिनेंट रोल मिला है, बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। इज़ एन अमेजिंग एक्टर। एंड इस तरह की फिल्में आती है तो इन वी सी एक्टर्स लाइक दीज, तो अच्छा लगता है भैया कि फिल्मों में उनको वैसा मौका नहीं मिला, पर इसमें इज़ रियली गुड। So, should you go and see this movie? Yes and no. Yes and no because potential था, amazing concept, no doubt about it. And Maddock films ऐसी ही फिल्में बनाते हैं. But I wish they had spent more time on scripting. जो किया अच्छा किया है, ठीक ठाक किया है, बुरा नहीं है. It's semi रायता है. रायता फालूदा,
रायता भी नहीं है, फालूदा भी नहीं है, वो बीच का कहीं तो भी है, यू नो, सेमी रायता सेमी, मतलब फालूदा और रायता को मिला के जो बनता है ऐसा कुछ मिश्रण है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं है। बट इन दी एंड मुझे लगता है कि इन दी जस्ट स्पेशली एंड में जब वो रोबोट पागल हो जाती है, सब जलाना शुरू करती है, देन यू रियलाइज कि इसका रेपरकशन क्या होता है, यू नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, यू नो, रोबोट्स की बात करते हैं, मशीन काम करेगी, चैट जीटीपी काम करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक डर भी रहता है कि भैया अगर ये हमें जैसा डिज़ाइन किया था वैसा मेल फंक्शन हो गया तो दे कैन डिस्ट्रॉय अस, दे कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ये भी डर बताया उसमें। बट एक फिल्म जब देखते हो आप तो एक थॉट होता है, कोई भी क्रिएटिविटी का एक थॉट, ये आपका बोलते हैं ना बोलना क्या चाहते हो, एक थॉट होता है। आई फील कि ये मूवी का थॉट इंटरेस्टिंग था, बट उसको आगे ले जाने का जो काम था थ्रू स्टोरी, लाइक बाइसेंटेनियल मैन, जब आप व्हेन यू सी, अगर आप चाहोगे तो इफ़ यू वॉच दिस मूवी, आई विश वो नेटफ्लिक्स पे शायद है, बट वो मूवी में थॉट था। वो थॉट ये था कि मशीन का अस्तित्व, रोबोट का अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो उस बड़े ब्यूटीफुली क्रिस कोलंबस डायरेक्टर ने उसको निभाया था। 250 साल का वो करियर, वो एज है वो रोबोट की, जहाँ पे फ्यूचर में वो मरता है, वो खुद ही अपने को मरवा देता है, वो खुद ही अपने आप को डिके करता है धीरे धीरे बाइसेंटेनियल मैन में, ताकि वो धीरे धीरे मर जाए, उसको आजीवन नहीं जीना है। वो ये थॉट्स होते हैं, दीज आर फ्यूचर थॉट। वो जो पिक्चर बनी थी 25 साल पहले, आज और आज से 50 साल में उसकी बातें होंगी, और शायद आगे ऐसे ही होने वाला है। बट यहाँ पे जो बताया गया था वो ऐसा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। तो पिक्चर का यूएसपी जो है वही सबकी सबसे बड़ी उसकी डीएसपी भी है। तो इट्स अ मूवी दैट अगर आपको समय है, टाइम है, शुड गो इन टू सी द मूवी थिएटर में। बट हाँ या म्यूजिक, आई थिंक आई थॉट यू नो बिफोर आई एंड दिस रिव्यू, लाल पीली अखियाँ, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग, बिकॉज शाहिद डांसेस सो वेल। आई मीन वो डांसेस में लंबे स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि 10 सेकंड किया काटा 10 सेकंड किया काटा 10 सेकंड, ऐसा नहीं, बराबर। देयर इज अ सीन जहाँ पे वो डांस कर रहा है, चश्मा लगाने देखता है, वो जो पीछे बैकग्राउंड में डांसेस उनको भगाता है दूर, फिर आते हैं, फिर डांस करता है, घूमता है। इट्स अ गुड 2.5-3 मिनट यू नो शॉट, और उस मतलब डांस सीक्वेंस में उसको करना, और देयर इज अ प्ले जहाँ पे वो रुक जाता है, फिर गाना शुरू होता है, तो वोकल्स मैच करना बैकग्राउंड में। आई थिंक इट्स एन, वो बंदा सही है यार साला, वो शाहिद कपूर को आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी ऑन OTT एंड डू मोर सीरीज लाइक फर्जी एंड ऑल दैट। देयर अगेन आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, अगर आपके पास समय है तो जा सकते हैं, गो एंड सी द मूवी इन द थिएटर नियर यू। बट अगर आप व्यस्त हैं, बिकॉज ये मूवी अगर नहीं देखोगे तो बड़ा ऐसा नहीं कि बड़ा यू विल मिस समथिंग। इट्स नॉट अ थिएटर मूवी, इट्स अ होम मूवी, फैमिली एंटरटेनर है, तो घर में भी देख सकते हैं परिवार वालों के साथ में। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो 1 महीने बाद OTT पे आई जाएगी, तो वहाँ देख लेना। बट ओवरऑल आई थिंक रायता फालूदा मेरा जो होता है 5.10 पॉइंट्स। आई थिंक रायता भी नहीं है, फालूदा भी नहीं है, ये बीच का है, राय फालूदा, आई डोंट नो हाउ यू कॉल इट, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ द मूवी। एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। मुझे बताइए कैसा कर रहा हूँ मैं, डू लेट मी नो, राइट मी व्हाट यू फील अबाउट माई रिव्यूज़, फीडबैक दीजिए। एंड यस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड यस, गॉड ब्लेस भारत। This is Newstainment Television.